नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से थोड़ी देर पहले हाथरस की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये लापरवाही है या साजिश, इसकी जांच की जाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ ने 5 बार साजिश शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि मंच पर मौजूद सज्जन को छूने की होड़ में हादसा हुआ। सीएम योगी ने कहा कि कथावाचक के सेवादार वहां से भाग गए। योगी ने ऐलान किया कि न्यायिक जांच होगी और सच सामने आ जाएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आज शाम तक जांच आयोग बनाने का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। आज सुबह से सीएम योगी मौके का मुआयना कर रहे हैं, लेकिन सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐसा लगा कि उन्हें इस पूरी घटना में साजिश जैसी आशंका भी नजर आ रही है। हालांकि ये जांच का विषय है और योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जल्द ही इसकी पूरी जांच होगी। जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू ये था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से हाथरस वाले बाबा के लिए सज्जन शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने हादसे के जिम्मेदार और अगर साजिश है तो साजिश की तह तक जाने का भी ऐलान किया। अब तक इस जांच में 121 लोगों की जान जा चुकी है और 28 लोग अब भी घायल हैं। लेकिन इस बीच कई जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। बाबा साकार हरि ने अपनी सेना बनाई थी, डिजाइनर कपड़े पहनता था बाबा साकार हरि, और उस पर कई केस भी दर्ज हैं। वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई लापरवाही के सबूत सामने आ चुके हैं। 80,000 लोगों की इजाजत दी गई, जबकि 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए। ना वहां पर्याप्त एम्बुलेंस थी, ना एंट्री एग्जिट की व्यवस्था की गई थी, ना पर्याप्त पुलिस बल मौजूद था। वहीं इस मामले में दर्ज एफआईआर ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
सिर्फ एक सेवादार पर केस दर्ज हुआ है, जबकि बाबा का नाम ही गायब है इस एफआईआर से। TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और आप तक पल पल की रिपोर्ट पहुंचा रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ये पूरा मामला अब पहुंच चुका है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, वो ये कि हाथरस हादसे में दर्ज एफआईआर पर कई सवाल उठ रहे हैं। एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम ही नहीं है, सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी आयोजकों के नाम एफआईआर में नहीं है, ये भी अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। तो सिर्फ मुख्य सेवादार के खिलाफ एफआईआर है, बाबा का नाम नहीं है। इसके अलावा बाकी आयोजकों के नाम भी एफआईआर में दर्ज नहीं किए गए हैं। तो दरअसल एफआईआर में क्या कुछ है और उसको लेकर क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये आपको बता देते हैं। एफआईआर में आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर समेत कुछ अज्ञात आयोजकों के नाम हैं। मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा साकार विश्व हरि का जिक्र तक नहीं है। तो देखिए ये है एफआईआर, ये हम आपको दिखा रहे हैं। किसका नाम है वो हम आपको बता रहे हैं। आयोजनकर्ता मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर और अन्य सेवादार, ये लिखा गया है। इसमें बाबा साकार हरि का नाम नहीं है। तो देखिए मुख्य प्रवचनकर्ता बाबा साकार विश्व हरि, जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया था, उनका नाम इस एफआईआर में नहीं है। जानकारी क्या सामने आई है वो ये कि आयोजनकर्ताओं ने भीड़ का सही आंकड़ा छिपाया, क्योंकि 80,000 की इजाजत ली गई थी, 2.5 लाख लोग पहुंच चुके थे। ये सही आंकड़ा छिपाया गया उनकी तरफ से। इजाजत क्योंकि देखिए 80,000 लोगों की थी और पहुंचे वहां 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख पहुंचने के बावजूद कई इस तरह की खामियां निकलकर सामने आ रही हैं जो व्यवस्था करने से बेहतर हो सकती थी, जिसकी व्यवस्था नहीं की गई थी। हुआ क्या दरअसल कि ज्यादा भीड़ जुटने से जीटी रोड में जाम लग गया, क्योंकि जो सड़क है जीटी रोड है उसके ठीक बगल में ही ये पूरा सत्संग हो रहा था। जाम हटाते वक्त बाबा कार्यक्रम स्थल से निकले, यानी जिस वक्त जाम हटाया जा रहा था उसी समय बाबा अपना प्रवचन पूरा कर कार्यक्रम स्थल से निकले। और इसकी वजह से क्या हुआ वो समझिए। गाड़ी गुजरने वाले रास्ते में धूल समेटने लगी भीड़, और ये आमतौर पर ये जानकारी मिल रही है कि जब ये बाबा साकार हरि निकलते हैं प्रवचन करने के बाद, तो भीड़ उनके पीछे उनकी मिट्टी जहां से वो गुजरे वो इकट्ठा करने की कोशिश करती है। गाड़ी गुजरने वाले रास्ते से धूल समेटने लगी वो बड़ी भीड़ जो लोगों की वहां इकट्ठा थी। इसी दौरान भगदड़ में कई लोग कुचले गए, और क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी, वहां पर बारिश होने की वजह से फिसलन थी, तो लोग एक के ऊपर एक गिरना शुरू हो गए और भगदड़ शुरू हो गई। हाथरस वाले बाबा साकार हरि पर एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। TV9 पर बाबा का एक और वायरल वीडियो सामने आया है। बाबा सत्संग में आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करता था, मंच पर आर्टिफिशियल सुदर्शन चक्र धारण करता भी दिखता था। तो देखिए क्या कुछ होता था, उसका एक वायरल वीडियो सामने आया। देखिए ये देखिए तस्वीर, बाबा साकार हरि किस तरह से हाथ में आर्टिफिशियल सुदर्शन तक धारण करता हुआ मंच पर दिखाई दे रहा है। बाबा साकार हरि आर्टिफिशियल बिजली गर्जना करता दिखता था। ये सत्संग के दौरान दिखाने की कोशिश की किस तरह की शक्तियां उनके पास मौजूद हैं। तो देखिए ये तस्वीर एक सत्संग के दौरान की तस्वीर है, एक वायरल वीडियो है जिसमें बाबा साकार हरि दिखाई दे रहा है। मंच पर आर्टिफिशियल बिजली की गर्जना दिखाई जा रही है और हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के तमाम दावे इस बाबा के द्वारा किए जाते थे मंच से, जिसको देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी। और इसी तरह का एक आयोजन था, सत्संग था जिसमें 2.5 लाख लोग पहुंचे थे। इजाजत ली गई थी 80,000 लोगों की। अब सवाल उठ रहे हैं कि दरअसल इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लापरवाही है या साजिश है, ये बड़ा सवाल। लेकिन एक पाखंडी बाबा के पापों ने न सिर्फ 120 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया, बल्कि इस बाबा के काले कारनामों ने देश की सत्ता, सरकार और सियासत को भी हिलाकर रख दिया है। बाबा ने जो गुनाह किया उसके पापों का हिसाब कौन देगा? क्या ये बाबा इतने रसूख वाला है कि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है? वो कहां छिपा बैठा है इसका पता तक नहीं चल पाया है। आखिर कितना बड़ा है ये बाबा, कितना बड़ा है इस बाबा का साम्राज्य, और कैसा मायावी है इस बाबा का रहस्य लोक? देखिए ये रिपोर्ट। परमार्थ अवश्य कमाना,
उसके बाद निकलने के बाद में जब भीड़ भागी उसके बाद में धक्का लगाया एक दूसरे में। धक्का लगने के बाद में नीचे लोग दबते हुए चले गए। एक भगोड़े बाबा ने अपने हवाई दावों और गुनाहों से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को दांव पर लगा दिया। इस स्वयंभू बाबा ने कई बेकसूरों को कथित चमत्कार की अफीम चटाकर और अपने पांव की मिट्टी सुंघाकर मौत की नींद सुला दी। एक बाबा के नाम, काम और कारनामों को सुनकर लोग अचंभित हैं, आक्रोशित, अवाक हैं, हैरान हैं और बेहद गुस्से में। आदमी चले गए, आगे 200 के लगभग चले गए। 2 घंटे में बताइए। लोगों का दुख दूर करने और आध्यात्मिक मुक्ति का दावा करने वाला ये बाबा क्या वाकई कोई धर्मगुरु है या फिर मॉडर्न बाबा के चोले में कोई शातिर और धूल सफेद पोश? अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। ऐसे उटपटांग और उल जलूल दावे करने वाले बाबा पहले भी बेसिर पैर के दावे करते रहे और अपना उल्लू सीधा करते रहे, लेकिन अपने आप में भोले विशेषण लगाने वाले इस बाबा की हैरान करने वाली कहानी और कारनामे ऐसे जिसे सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाए। जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ और मैं रहता दम दूर सकता मैं विश्वनाथ का संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ। अल्लाह अनंत अधर्म का नाश करूंगा, नाश करूंगा और मानवीय धर्म धारण कराने के लिए सद्धर्म की स्थापना करूंगा। आगे आप सुनेंगे तो कहेंगे कि क्या सूट बूट और टाई वाला कोई बाबा इस तरह की हरकतें भी कर सकता है? क्या वो विज्ञान को भी चुनौती देने वाले चमत्कार के अफलातूनी दावे कर सकता है? क्या 21वीं सदी का कोई बाबा सरेआम हजारों लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली दलीलें भी दे सकता है? अतीत का तो प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। आज मौका है, वक्त है, समय है। वर्तमान को तपस्या बना लो, आपका उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान की कोख में आपका भविष्य छिपा हुआ है। हाथरस में मौत का दरबार लगाने वाले इस बाबा के कारनामों का सारा कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुलेगा। इस बाबा के मृत्यु लोक को तो आपने देख लिया, लेकिन अब इस बाबा के रहस्य लोक के भी आपको दर्शन कराएंगे। बाबा के उस एक छत्र साम्राज्य को भी दिखाएंगे जहां से ये भगौड़ा बाबा अपने भक्तों के लिए भक्ति, मुक्ति और कथित शक्ति का पाखंड पूर्ण संदेश भेजता था। उन्हें कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाता। आपको कलयुग के इस बाबा की वो सेना भी दिखाएंगे जिसके दम पर ये शख्स खुद को आम इंसानों से अलग मानता है और नियम कानूनों को अपने ठेंगे पर रख कर चलता है। और सबकी बड़ी खबर, बाबा की फोर्स पर TV9 भारतवर्ष की अहम जानकारी जुटाई है। फोर्स को पंडाल के भीतर की जिम्मेदारी होती थी, यानी बाबा की फोर्स के पास पंडाल के भीतर की व्यवस्था की जिम्मेदारी होती थी। अलग यूनिफॉर्म पहने लोग सेवादार कहलाते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक मैनेज करने की जिम्मेदारी भी होती है। काली यूनिफॉर्म वाले पंडाल के बाहर तैनात होते हैं। बाबा की फोर्स में 10,000 गार्ड हैं, तो बाबा की फोर्स को तैनात किया जाता है। काली यूनिफॉर्म में जो लोग होते हैं वो पंडाल के बाहर की व्यवस्था को मैनेज करते हैं। जो पंडाल के भीतर होते हैं वो अलग तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं और वो मैनेज करते हैं पंडाल के भीतर की व्यवस्थाओं को। बाबा की फोर्स में 10,000 गार्ड हैं, ऐसी जानकारी। तो बाबा की फोर्स को लेकर जो जानकारी TV9 के हाथ लगी है उसके मुताबिक फोर्स को पंडाल के भीतर का जिम्मा दिया जाता है। अलग से यूनिफॉर्म उनके पास होती है और इनको फोर्स नहीं बल्कि सेवादार कहा जाता है। अब फोर्स की जिम्मेदारी भी समझ लिए, भक्तों के बैठने, रहने और खाने का इंतजाम इनके जिम्मे होता है। ट्रैफिक मैनेज करना, ये सब जिम्मेदारी इन सेवादारों की होती है। ये सेवादार बिना सैलरी के काम करते हैं। इनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, हालांकि इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती। 3 तरह की यूनिफॉर्म इन्हें दी जाती है। काली यूनिफॉर्म वाले सेवादार पंडाल के बाहर की सुरक्षा करते हैं।
सफेद वर्दी वाले सेवादार भक्तों के बैठने और उनको मैनेज करने का काम करते हैं, तो वहीं पिंक ड्रेस में महिला सुरक्षा कर्मी होती हैं। बाबा की सुरक्षा कर्मियों की संख्या करीब 10,000 है। बहादुर नगर वाले आश्रम में चमत्कारी हैंडपंप है। दावा है कि इस हैंडपंप का पानी पीने से रोग दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस हैंडपंप का पानी पीने के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। हाथरस का गुनाहगार ये बाबा बहुत मायावी है, बहुत ड्रामेबाज भी है। ये बाबा अपने भक्तों के सामने ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनता है कि भोले भाले भक्त उसमें फंसते चले जाते हैं और जहां भी उसका दरबार लगता है वहां चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं। खुद को साकार बताने वाले इस बाबा के कारनामे बहुत गिरकर रूप में सामने आते हैं। बाबा ऐसे दावे करता है जिसका ओर छोर भी किसी को पता नहीं चलता। ये बाबा इतना बड़ा बहरूपिया है कि इसके दावों के पीछे इसके असली रूप का पता नहीं चलता है। लेकिन हम आपको इस बाबा के असली रूप को दिखाते हैं और बाबा के छल छद्म वाले दावों को भी आप देखिए। असली नाम नारायण साकार हरि। प्रचलित नाम भोले बाबा। काम प्रवचन और सत्संग दरबार। परमार्थ कमाएंगे तो निसंदेह आपका पुण्य कर्म संग्रह होगा। आरोप हाथरस का मास्टरमाइंड। जी हां, भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का दरबार कुछ इसी तरह से सजता था। कुछ लोग इस बाबा को सूरजपाल और साकार विश्व हरि के नाम से भी जानते हैं। अपने सत्संग में ये बाबा खुद तो साकार रूप में अपने भक्तों के सामने दिव्य दरबार लगाकर आरामदेह सिंहासन नुमा विराट कुर्सी पर विराजता था और अपने दावों के आडंबर के पीछे अपने असली मकसद को निराकार ही रखता था। एक पहुंचे हुए धर्म गुरु की तरह बेहद सधे हुए अंदाज में नारायण हरि साकार नामक ये बाबा साकार और निराकार में भेद बताकर अपने भोले भाले भक्तों को बहुत बारीकी से अधर्म और सद्धर्म का फर्क भी समझाता था। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं कलेश भी पैदा कर सकता हूँ। मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। जहर खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूँ और मैं रहता गम भूल सकता। मैं विश्वनाथ का संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ, संकल्प करता हूँ। अन्याय अनैतिक अधर्म का नाश करूंगा, नाश करूंगा और मानवीय धर्म धारण कराने के लिए सद्धर्म की स्थापना करूंगा। सुना आपने, प्रलय के नाम पर इस छलिया बाबा ने न जाने कितने भक्तों को बेवकूफ बनाया होगा। धर्म में उनकी आस्था और भक्ति और चमत्कार की शक्ति में उनके मासूम विश्वास का फायदा उठाकर न जाने कितने लोगों को इसने छला होगा। ऐसे बड़े बड़े दावे तो शंकराचार्य और बड़े बड़े धर्माचार्य भी नहीं करते, लेकिन ये बाबा तो खुद को भगवान की शक्ति और उनकी अपरंपार महिमा से भी बढ़कर दिखाता है। ये तो खुद को ईश्वरीय शक्ति ही मानता है। बाबा तो स्वयं को परमात्मा का ही एक रूप घोषित करता है। खुद को नारायण का अवतार बताने का दावा भी करता है। भोले बाबा और बाबा साकार हरि का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कभी आर्टिफिशियल बिजली की गर्जन करवाने का दावा करता है।
तो कभी सुदर्शन चक्र धारण करके खुद को भगवान कृष्ण और नारायण की तरह दिखाता है। ये तो बाबा के महज कुछ नमूने भर हैं। ये बाबा कई ऐसे दावे करता है जिसे सुनकर हर कोई अपना माथा पकड़ ले। आप इस बाबा के इन दावों को नौटंकी और धर्म के नाम पर धोखा कह सकते हैं, लेकिन ये बाबा तो हर तरह की बीमारी के इलाज के भी दावे करता है। साकार हरि नाम का ये स्वयंभू बाबा तो ऐसे दावे करता है कि बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे सुनकर कश खा जाएगा। हैरान मत होइए, ये बाबा पानी से बीमारी का इलाज करके दावा भी करता है। बाबा के समागम में बांटा जाता था करामाती पानी। कहा जा रहा है कि पानी के लिए बाबा के भक्त जद्दोजहद करते थे। भक्तों को विश्वास दिलाया जाता था कि उस पानी से लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बाबा के ऐसे दावों को मानने वालों में महिलाएं सबसे ज्यादा हैं। ऐसा बताते बाबा सत्संग में पानी बांटते थे, उसको पीने से गुजरता था। क्या था उनका मंत्र था, तो मंत्र से ही उनका जाप पूरा हो जाता। पानी आप लोगों को पिलाते थे? नहीं, हम तो बैठ नहीं जाते। नहीं तो सत्संग में पानी बांटते थे बाबा? नहीं, सेवादार बांटते थे। तो उसके पीने से क्या हो जाता था? अच्छा हो जाते, पसली भी कट जाती, हमारी पसली भी कट गई, हमारे घर में रोग भी कट गया। 5 बच्चे से खेलते भगतों के ऊपर नहीं कुछ हुआ, तो फिर हम अपने बच्चों को वहीं ले जाते। लॉकडाउन में लेके गए थे, पानी पीने से सही हो गए। हाँ। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, बाबा के सेवादार ने क्या दावा किया है वो जान लीजिए। हादसे के बाद मैनपुरी के आश्रम में थे बाबा, ये जानकारी दी गई है सेवादार द्वारा। भगदड़ के बाद आश्रम गए थे बाबा, ये बताया जा रहा है सेवादार द्वारा। सेवादार का कहना है कि बाबा मैनपुरी के आश्रम गया था भगदड़ मचने के बाद, यानी वहां से निकलकर मैनपुरी के आश्रम पहुंचा था। आप यहाँ सिक्योरिटी में हैं? हाँ, सेवादार। अच्छा, बाबा जी कितने बजे से यहाँ आए हुए हैं? लगभग 3 बजे करीब। 3 बजे के हाथरस में इनका कार्यक्रम था सत्संग का, वहाँ से खत्म करने के बाद यहाँ आ गए? हाँ। अच्छा, तो बाबा जी अभी अंदर हैं? बाबा जी अंदर हैं अभी? यार हैं, कितने बार बोलूं? मैनपुरी वाले आश्रम में बाबा कई सेवादार वहां रुके हुए थे। TV9 भारतवर्ष संवाददाता पुनीत शर्मा ने उनसे बात की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नारायण साकार हरि का एक आश्रम मैनपुरी के बिछुआ में भी है और इस वक्त हम बिछुआ में ही नारायण साकार हरि के आश्रम के ठीक सामने मौजूद है, जहां पर उनके कई सेवादार मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं ये तमाम सेवादार हैं जो सेवा के अलग अलग जिलों से भी आए हुए हैं। 24 घंटे की सेवा होती है, ये लोग वहां से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका, कहां से आए? हमारा नरेश पाल है, जिला एटा से आए। एटा से आए। आप क्या हैं? हम सेवादार हैं। सेवादार हैं। तो क्या करते हैं आप सेवा में, क्या करते हैं और अब यहाँ कब आए, कैसे आए? जब नारायण साकार हरि का सत्य का साथ होता है तो जो बाहर बाहर से दूर दूर से जो गाड़ियाँ आती हैं उन गाड़ियों को हम साइड से लगवाते हैं, पार्किंग में लगवाते हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था न हो। आप आए थे, आज क्या सेवा थी आपकी? आज के लिए आए थे, कब के लिए आए थे, या कल हादसे वाली जगह आप थे? नहीं सर, कल ऐसा है, कल हमारी ड्यूटी जो पटियाली में बहादुर नगर गांव पड़ता है उसमें नारायण साकार हरि इन्हीं परमात्मा का प्राकट हुआ है सर। अच्छा। हाँ जी, तो वहाँ पर हमारी ड्यूटी थी। अच्छा। हाँ। तो आज नहीं हो पाई है? कल हम ड्यूटी करके और शाम को अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब कहाँ हैं, कुछ पता है आपको? नारायण साकार हम अपने घर से आए हुए हैं और हमको ये पता नहीं है कहाँ पर है। वो नहीं पता है। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि इनको नहीं पता है। कुछ और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। आप भी सेवादार हैं? हाँ सर, सेवादार हैं। कहाँ से आए हैं आप? जलेसर से। जलेसर से आए हैं। तो नारायण साकार हरि को आप क्या मानते हैं, भगवान मानते हैं? परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं। क्यों परमात्मा मानते हैं? परमात्मा भी सब कुछ देने वाले हैं, दाता हैं वो। अच्छा। जी हाँ, सबको देते हैं, सबको बनाते हैं। अगर ईश्वर न करे आपके परिवार का कोई इस हादसे में होता और उसकी डेथ हो जाती, भी आप उसको नारायण साकार को भगवान मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, भगवान मानते हैं। क्यों? जो भगवान सबको देने वाले हैं, वो मारने वाले भी वही हो, बनाने वाले भी वही है। और जो 121 लोगों की मौत हुई है, फिर उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? वो तो भाई जिम्मेदार कमेटी के महापुरुष जाने कि कौन है जिम्मेदार कौन नहीं है।
ठीक है, आपसे पूछना चाहेंगे, आपके भतीजी का देहांत हुआ है, क्या हुआ है, कौन थे? मेरी भतीजी नहीं है, हाँ, मेरे गांव की ही लड़की है, हाँ, वो खत्म हो गई। आप वहां पर मौजूद थे जिस वक्त? ना, हम लोग यहाँ थे। आप भी स्वामी नारायण हरि को भगवान मानते हैं? हाँ, परमात्मा मानते हैं। परमात्मा मानते हैं, हाँ। ईश्वर न करे, मेरा वही सवाल है, आपके परिवार का अगर कोई होता, हादसे का शिकार होता, तब भी आप भगवान मानते? बिल्कुल मानते, परिवार के ही हैं जो बिल्कुल मानते, इसमें कोई वो नहीं है। जाहिर तौर पर ये तमाम जो सेवादार हैं, अलग अलग जगहों से आए, एटा से आए, जलेसर से आए हैं, और नारायण साकार हरि को भगवान मानते हैं, इस कदर मानते हैं कि अगर इनके परिवार के भी किसी सदस्य की इस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती तो भी वो भगवान का दर्जा ही देते। कमाल है, ये भारत देश है। बाबा ने अपनी सुरक्षा में गार्ड रखे हुए थे, बड़ी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा कर्मियों में महिलाएं भी शामिल थी, ये बताया जा रहा है। ड्रेस कोड में रहते थे सुरक्षा कर्मी, और देखिए इस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें साफ तौर पर सुरक्षा कर्मी अलग अलग ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी भी मिल चुकी है अब कि अलग अलग ड्रेस कोड में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। तो देखिए किस तरह से ये अलग अलग यूनिफॉर्म में जो दिखाई दे रहे हैं सुरक्षा कर्मी। कुछ सुरक्षा कर्मी बाबा के सफेद यूनिफॉर्म में रहते थे, महिलाओं को पिंक कलर की यूनिफॉर्म दी जाती थी, और काली यूनिफॉर्म में देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो में, जो जिनके पास बाहर की पंडाल के बाहर की जिम्मेदारी होती थी, ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती थी, वो काली यूनिफॉर्म में होते थे। देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग यूनिफॉर्म में बाबा के जो गार्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब भगदड़ मची तो ये सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दिए। तो बाबा की महिला ब्रिगेड का क्या रहस्य है, ये भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड बनाई गई है। महिला ब्रिगेड को सिर्फ पिंक ड्रेस में रहने के निर्देश हैं, यानी उन्हें सिर्फ पिंक ड्रेस ही पहनने के लिए कहा जाता है। आश्रम से प्रवचन स्थल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं महिला सुरक्षा कर्मियों की है। सुरक्षा कर्मियों को नारायणी सेना कहा जाता है। इसके अलावा नारायणी सेना पर बहुत भरोसा करता है बाबा, ये जानकारी भी मिली है। लेकिन बाबा कैसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच रहता है, ये भी आपको बता देते हैं। यानी खुद के लिए सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हैं, लेकिन वहां आ रही जनता के लिए नहीं। कैसे 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार अपनी सेना के घेरे में रहता है, उसका वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए हम आपको बता दें किस तरह के सुरक्षा घेरे में रहता है। भोले बाबा का सुरक्षा घेरा क्या है, देखिए सेवादारों की आर्मी है, पहले महिला ब्रिगेड है जो पिंक ड्रेस में रहती है, इसके बाद निजी सुरक्षा कर्मी हैं जो काले सफारी ड्रेस में होते हैं, जो बाबा के आसपास रहते हैं, और बाहरी स्तर के सुरक्षा कर्मी हैं जो खाकी वर्दी में होते हैं। यानी सबसे पहले पिंक ड्रेस में महिलाएं होती हैं, फिर काले सफारी ड्रेस में निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, और बाहरी स्तर यानी उसके बाहर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खाकी वर्दी में लोगों को होती है। तो अपनी सुरक्षा के इतने इंतजाम बाबा द्वारा किए गए हैं, इतने लोगों को अपनी सुरक्षा में लगाया गया है, लेकिन लोगों के लिए इंतजाम नहीं किए गए। वो तमाम लोग जो उनमें आस्था भी रखते थे और वहां आस्था के साथ पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए TV9 भारतवर्ष की। बाबा के निकलने के बाद उनके चरणों को छूने के लिए, उनके चरणों के नीचे की धूल को छूने के लिए, उस रज को घर ले जाने के लिए ये भीड़ और भगदड़ हुई है, जिसमें ये तमाम लोग की मौत हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये नेशनल हाईवे है, जो 4 लेन हाईवे है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसी हाईवे के उस पार ये हादसा हुआ है, और हाईवे के इस तरफ जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहां पर यह सत्संग स्थल बनाया गया था, और यहां पर देखिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं, इस तरह का वेलकम गेट बनाया गया है, और यहां से भीड़ को अंदर जाने का इंतजाम था। सामने की तरफ इस बोर्ड पर भी आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्यवस्थापकों के नाम लिखे गए हैं, जहां जो सिकंदरा जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं का नाम है, और ये अपने बारे में किस तरह से नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, इसी तरह के नारे ये दिया करता था, और उसके बाद अनुयायी इनसे जुड़ा करते थे। इसी रास्ते से जो इनके अनुयायी हैं वो इस पंडाल में दाखिल हुए थे। बीते 4 दिन से यहां पर इनका सत्संग चल रहा था, और वो जब समाप्ति की तरफ बढ़ता है उसमें यह हादसा होता है। इसी गेट से घुसते हुए तमाम लोग अंदर गए, और सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़ा पंडाल नजर आ रहा है और एक मंच नजर आ रहा होगा। इसी पंडाल, इसी मंच में लोग मौजूद थे और यहीं पर सत्संग को सुन रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा थोड़ा अंदर आए गेट के, और जूम करके उस पंडाल जिस पर अब जो उजड़ गया है वो वाटर प्रूफिंग उसकी बाकायदा की गई थी, और इसी पंडाल में लोगों का भारी जमावड़ा था।
इसी पंडाल से लोग जब नारायण सरकार हरि और भोले बाबा यहां से निकले हैं तो लोग इस तरह भागे हैं क्योंकि बाबा के जो आने और जाने का रूट था, देखिए वो वीआईपी रूट है। सामने और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखीमपुर खीरी में 20 एकड़ में बाबा का आश्रम है। तो देखिए किस तरह का साम्राज्य बनाया हुआ है, कितने आश्रम हैं। लखीमपुर खीरी में बाबा के आश्रम पहुंचा है TV9 भारतवर्ष। बाबा के सेवादार आश्रम की देखभाल करते हैं। बाबा कई महीनों तक इस आश्रम में रहते हैं। ये देखिए आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी का आश्रम है, 20 एकड़ में फैला हुआ है बाबा का ये आश्रम। लखीमपुर खीरी में इस आश्रम में भी कई महीने बिताने के लिए यहाँ पर आता है बाबा। यहाँ सेवादार मौजूद हैं जो इस आश्रम की देखभाल करते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये कितना बड़ा आश्रम है, 20 एकड़ के इलाके में ये फैला हुआ है। यहाँ कई महीने तक रहता भी है बाबा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लखीमपुर खीरी में है ये आश्रम और इस तरह के एक नहीं कई आश्रम है बाबा के। यहाँ पर सेवादार हर समय मौजूद रहते हैं जो आश्रम की देखभाल करते हैं। यहीं लखीमपुर खीरी में इस आश्रम तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष भी। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का आश्रम है और इस तरह का एक नहीं, इस तरह के कई आश्रम है बाबा के जो उत्तर प्रदेश से लेकर कई और दूसरे प्रदेशों में भी फैले हुए हैं। लखीमपुर खीरी के बाबा के आश्रम के सेवादार विकास चौधरी ने हाथरस में हुए हादसे पर क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ये अगर आप खुद वहाँ पे फांदोगे, अगर खुद आप कुएं में गिरोगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है घटना की? इतनी भीड़ हुई, व्यवस्थाएं नहीं थी। अब ये तो प्रोग्राम ही करने वाले लोग जान सकते हैं। ठीक, वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था तो क्या दिक्कत रही वहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ। कई बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, कई बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी भीड़ हुई है, तो क्या लगता है कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है इस पूरी घटना की? इस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का भी बनता है और थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन का भी बनता है कि भीड़ को ऑब्जर्व करना तो पुलिस प्रशासन का ही काम होता है। नहीं, जैसे बाबा ने बुलाया, लोग वहाँ पहुँचे, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो असल में बुलाते किसी को नहीं है, जो भक्त जाना चाहता है स्वयं उनसे मिलता जाके, वो बुलाते किसी को नहीं है। अब आपको बाबा का वो रहस्य लोक और साम्राज्य दिखाते हैं जहां से बाबा का प्रभाव जगह जगह फैला हुआ था। बाबा के उस रहस्य लोक में बाबा के आश्रम भी हैं, बाबा के वफादार सेवादार भी हैं, बाबा की फ्रेंचाइजी का सच भी है, बाबा की आर्मी भी है और बाबा की सीक्रेट महिला ब्रिगेड भी है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस बाबा ने अपने भक्तों को भगवान की असली भक्ति और शक्ति से दूर करके उन्हें अपने आडंबर जाल में फंसा लिया, उस बाबा का रहस्य लोक और साम्राज्य एक भूल भुलैया की तरह है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पानी से बीमारी का इलाज से लेकर आर्टिफिशियल बिजली पैदा कर देने के दावे करने वाले इस बाबा के कई आश्रम हैं, जहां से वो धर्म के नाम पर अपना कारोबार करता है। तो सुन लीजिए बाबा के उन आश्रमों में कैसी लीला होती है। आश्रम की फ्रेंचाइजी बांटता था बाबा, सेवादारों पर सबसे ज्यादा विश्वास, सेवादारों को ही आश्रम की फ्रेंचाइजी। बाबा के आश्रम में मोबाइल फोन पर पाबंदी, करीबी भी मोबाइल फोन नहीं ला सकते थे। कई नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। आगरा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़ और हाथरस में प्रभाव है। हम आपको बाबा के मैनपुरी आश्रम को दिखाते हैं। साकार हरि बाबा का यूपी के मैनपुरी में हरिनगर बिछवा में यह विशाल आश्रम तकरीबन 21 बीघा में बना हुआ है। यह आश्रम बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। आश्रम का मुख्य द्वार तकरीबन 20 फीट ऊंचा है। आश्रम की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंची हैं। आश्रम को किले की तरह बनाया गया है ताकि बाहर का कोई भी शख्स आश्रम के अंदर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को ना देख सके और उसे ये पता ना लग सके कि आखिर प्रलय लाने का दावा करने वाले इस बाबा के आश्रम में होता क्या है। बाबा के आश्रम को लेकर कई ऐसे दावे किए जाते रहे हैं जिसकी बिना पर बाबा को पहले ही कानून के रडार पर ले लेना चाहिए था। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।